ᱵᱚᱱ एम न्यूज 24 गोटा दिन सानाम रोका खबर आते सेटेरना गोपाल किस्कू तेजा खबर तला मुड़ुद खबर केटेज लॉकडाउन दोसार दिन सड़क नेलेन निशोन प्रशासन होको नेलेन कुरुमुटु पुलिस लगित इसी गेल बेड रे आइसोलेशन सेंटर एसएसपी एहब क्या है पुलिस डिपार्टमेंट को नाम के दाड़े और पश्चिम बंगाल रे टीएमसी रिन पेया नेता को साब एन तायम सीबीआई ऑफिस सेटेरेनाय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शहर रे सिन निदा और सारा घुड़ी पुलिस फ्रंटलाइन वर्कर चे कोरोना वॉरियर्स नुतुम ते आकोआ अडितेत गे गड़ो सपोहट को एमा नौकान अवस्था रे जुदी जहां गे कोरोना आजार जामेया एनखान चेत को चिकाया ओना दीते आर पाले ढेर गे पुलिस को हम मिमिटंग ते को कोरोना आजार जाम इदीत को नौकान दोसा नेल कते तेहन जिला प्रशासन और मारवाड़ी युवा मंचा गड़ो सपोहट ते गोलमुरी पुलिस लाइन रे सामाजिक भवन रे मिट्टी आइसोलेशन सेंटर को बनाव किया जहां रे इसी गेल बेड ताहेना ओना भितर रे गेल बार बेड दो तिरले को लगित और गेल इरल बेड दो कोड़ा हड़ को लगित नोआ आइसोलेशन सेंटर दो को चाल किया साथे गेल मोणे गोटांग बेड रे एसएसपी मेन जे नोआ अडिस्टेट गे दरकार ताहेलेना और ओना खातिर जहां तिना गे पुलिस कोरोना ते को आजारो ताहेन हांडे नांडे जायगा बांग नाम दीते अस्पताल रे बाको भर्ती दाड़िया ताहेन और नोआ नितो नुकु लगी जहां बेड आइसोलेशन सेंटर बनाना नोआते पुलिस डिपार्टमेंट ढेर तेज गे बेस और रस्कई बुझोया हमारा जमशेदपुर पुलिस लाइन है। ठीक है हम लोगों को 30 बेडेड वाला जो आइसोलेशन सेंटर है उसका हम लोग आज चालू कर रहे हैं और उसके लिए 18 हम लोग रिजर्व किए हुए हैं और इसमें करीब 15 जो हम लोगों का है वो ऑक्सीजन युक्त बेड है। इसमें बेसिकली ये है कि हम लोगों को अभी फ़िलहाल इसके जो सर्विंग और रिटायर्ड जो पुलिस ऑफिसर्स हैं पुलिसकर्मी हैं यदि उनका परिवार कहीं संक्रमित होते हैं तो उन लोगों के लिए हम लोग की सुविधा और इसमें जो खाना पीना का जो अरेंजमेंट है वो हमारा पुलिस एसोसिएशन पुलिसमैन एसोसिएशन द्वारा किया जा रहा है उनको मुफ्त में उनके अपने वेलफेयर फंड है उसी से वो लोग कर रहे हैं पानी का और साफ़ सफाई का और इसका जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो हम लोग जिला प्रशासन के द्वारा हम लोग इनको लिए हुए हैं और इसमें जो फ्लो मीटर हो गया प्लस उसके बाद आपका जो मास्क वगैरह है वो मारवाड़ी युवा मंच जमशेदपुर है उनके द्वारा हम लोग को सहयोग मिला है और हम लोग ये आशा करते हैं कि जो भी अभी पुलिस परिवार में यदि किसी का कोई आइसोलेट करने की ज़रूरत पड़ेगा तो वो आके रह सकते हैं और फिलहाल जो प्रारंभिक तौर पे हम लोग को ज़रूरत है ऑक्सीजन नेसेसरी का वो हम लोग यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा एम्बुलेंस में भी ऑक्सीजन सिलेंडर रुकता है। यदि कहीं हमको हायर सेंटर में उनको ट्रांसफ़र करना है तब भी हम लोग आधा एक घंटे के लिए हम लोग उनको अपने एम्बुलेंस में ले जाके उनको एडमिट करने के ताकत हम लोग के पास अभी आया हुआ है और इसको प्रॉपर तरीके से मेंटेन करने के लिए हम लोग एक टीम बनाए हुए हैं खाना का जो क्वालिटी प्लस उसका प्लस मेंटेनेंस का और बाकी चीज़ का डीएसपी लेवल का ऑफिसर को हम लोग इसमें जिम्मा दिए हुए हैं और ये पुलिस परिवार के लिए छोटा सा लेकिन अहम भूमिका निभाएगी। यदि थर्ड वेव में भी कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी हम लोग इसको इस्तेमाल मदद हम लोग ले सकते हैं। और भी खोले जाएंगे सर इस तरह का? अभी फ़िलहाल हम लोगों को क्योंकि हमारे पास मेडिकल मैन पावर है बहुत कम है हमारे पास जो है फार्मासिस्ट है डॉक्टर एक ही हैं जो एक्सपर्ट नहीं है इसमें फिर भी वो हम लोग को सहयोग करते हैं तो बेसिकली ये एजुकेशन पर्पस और ये सिम्टोमेटिक और माइल्ड सिम्टम उन्हीं लोगों के लिए है। यदि कोई ज़्यादा दिक्कत है तो उनको हम हायर सेंटर रेफर करना होगा। ये बेसिकली अपने परिवार के बीच में तो लोग सुरक्षित रह सकते हैं और यदि कोई पुलिस ऑफिसर है उनके क्वार्टर में नहीं रहना चाहते हैं अकेले रहना चाहते हैं अलग रहना चाहते हैं परिवार से तो उनके लिए सुविधा बनाया गया है। सर महिला ऑफिसर या कर्मी के लिए हम लोग सेपरेटली हमारा पुलिस क्लब है 2 क्वार्टर को ज्वाइन करके बनाया गया है उसमें टोटल 12 जो है ऑक्सीजन का सप्लाई वहाँ भी हम लोग कभी शुरू करवाएंगे ज़रूरत पड़ने पर और यदि कोई परिवार संक्रमित है तो उनको एक अलग परिवार कभी शिफ्ट करने के लिए हम लोग जगह तैयार करके रखे हुए हैं यदि ज़रूरत पड़ेगा तो वो भी हम लोग इस्तेमाल करेंगे। भोट एहब तारा खन भोट लेखा मुचाद धरी जहाँ लेका पश्चिम बंगाल ᱧᱩᱛᱩᱢ गोटा भारत दिसम रे पासनाव लेना आरहो मिद धौ नित आजा ᱧᱩᱛᱩᱢ अड़ी शक्तो पासनावेना जहाँ लेका ममता दीदी आजा कमीहोरा एहब के उनका गे नारदा केस रे केस झीज एना ओचो एना और ओनारिन बारपे होड़ आज रिन जहाँ तिना मंत्री मेना को उनको ठेन जहाँ लगाव लेन केस खातिर पेपुन होड़ को साबेना जहाँ रे फिरहाद हकीम सुब्रत चटर्जी शोभन चटर्जी और मदन मित्रा ते को सानाम को साब अकना बड़ाजोंग बाबन जे 9 महिला
पश्चिम बंगाल रेनी राज्यपाल जगदीप धनखड़ नुकु चितान रे जहां केस मेना ओना लगित परमिशन एम लेआ ओंडे गे नुकु पुनिया नेता जखन को अरेस्टेना इने तायम खन गे ममता दीदी दो ढेरे अड़िसेना और अड़िस कहिसते सोजे सीबीआई ऑफिस चलाव कते मेन किया जे इन साबिन पे और नवा कथाय दोहो किया जे खाली टीएमसी रेन नेता गे को साबित को मेनखान नवा नौकान केस रे दो आरहों एटा पार्टी रेन हो हड़ मेना को गया पौनत रेनी एहब मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी तेहन जहां तीना ये पत्रकार मेना को उनको लगित उनको फ्रंटलाइन वर्कर और कोरोना योद्धा न्यूम दोहो रे कथाय राकाब किया बाबूलाल मरांडी मेन जे नौकान आनाट ऑक्तो रे हो जहां तीना के खबर चे सरकार कथा हर को ठेन आकोआ एटकेटोणे और जीवन आलाय कते को अगु सामांगाबो कना नौकान अवस्था रे सरकार हो दरकार जे उनको लगी बेस कमी मा और जहां तीना के हर लाभ लगी कमी मेना ओना कमी रे नुकु है सेलेक्ट कोमा। आज बहुत बहुत आप सबको हमारी ओर से धन्यवाद। मैंने राज्य के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा और राज्य के मुख्यमंत्री को अपने ट्वीट के माध्यम से उनको टैग करके हमने उनसे अनुरोध किया, आग्रह किया है कि झारखंड में बड़ी संख्या में पत्रकार इस कोरोना के काल में कोरोना के कारण लोगों की मृत्यु हो गई पत्रकारों की, क्योंकि पत्रकार कठिन से कठिन जगहों में जा कर के घुस करके और जानकारी को समाज के बीच लाने का काम करते हैं, यानी वो जोखिम भरा काम करते हैं। जैसे जो शेष कोरोना वॉरियर्स है वैसे ही पत्रकार भी काम करते हैं और अल्प वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, कोई बहुत अधिक वेतन भी नहीं मिलता है। इसलिए हमने सरकार से यह मांग किया है कि भाई आप एक तो पत्रकारों को कोरोना वॉरियर सरकार घोषित करें, फिर जो पत्रकार जिनकी मृत्यु हुई है कोरोना के कारण उनके परिवारों को भी राहत उपलब्ध करावे और फिर उनके बच्चों की पढ़ाई की भी सरकार को चिंता करनी चाहिए, क्योंकि इस ये पत्रकार एक ऐसे लोग होते हैं, लोकतंत्र में इसको चौथे स्तंभ भी मीडिया को कहा जाता है, और ये लोगों ने इस संकट की घड़ी में भी बखूबी अपने काम को करते हैं। इसलिए मैं फिर से सरकार से यही कहूँगा कि पत्रकारों को कोरोना वॉरियर्स सरकार घोषित करे और उनकी टीका भी प्राथमिकता के आधार पर उनके परिवारों को मिले, जिस प्रकार से कोरोना वॉरियर्स को पहले दी गई थी। इसकी राज्य सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सिद्धगोड़ा थाना पास्टा रे मेन रोड रे मिट्टी हाड़ाम हड़े ᱧᱩᱨ लेना जहां पुलिस और ओंडे सुर साट गे हड़ उनी के रकाब कते ओड़ा को सेटर कदेया। उनी हाड़ाम हड़ दो साइकिल खन आज तेगे भिंदड़ ᱧᱩᱨ लेन ताहने। मंत्री बन्नागोत्ता ऑफिस पर संजय तिवारी से सरकारी कमी रे बाधा और 18+ जुवन को जबर टीका एम होचो रे मामला बीजेपी अड़ी कहिस को सदर किया। ओनाते बीजेपी जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव तेहन एसएसपी सला ᱧᱟᱯᱟᱢ कते दोषी के साफ रे कथाय दो किया। देखिए, पिछले दिनों 11 तारीख को कदमा न्यू फार्म एरिया में 45 इयर्स से अबव का वैक्सीनेशन चल रहा था और सरकारी आदेश के अनुसार 45 वर्ष से ऊपर के आयु के लोगों को कोविड का वैक्सीन दिया जा रहा था। उस वैक्सीन सेंटर में पश्चिम के विधायक, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री जिनके हाथ में पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की बागडोर है, उनके कार्यालय प्रभारी संजय तिवारी जी आते हैं और वैक्सीनेशन का काम कर रही एएनएम नेहा कुमारी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं कि वो 45 वर्ष से कम के आयु के लोगों को वैक्सीन दे। वो वैक्सीन देने को मना करती हैं। उसके बाद
वहां उपस्थित कंप्यूटर ऑपरेटर से वो बकझक करते हैं। वहां के कर्मचारी जब जिला के कार्यपालक दंडाधिकारी चंद्रदेव प्रसाद जो इंसिडेंट कमांडर हैं, उनको जब सूचना दी जाती है वे वहां पहुंचते हैं, तो ये बहुत ही दुख की बात है, बहुत ही शर्मनाक बात है कि कार्यपालक दंडाधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पावर के होते हैं। उनके साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है, गाली गलौज की जाती है, ठेला ठेली की जाती है। इस कोविड महामारी के समय जब हम स्वास्थ्य कर्मियों को भगवान के रूप में पूज रहे हैं, उनकी सेवा को हम नमन कर रहे हैं, एक और हम उनका सम्मान कर रहे हैं, और हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के लोग उनके कार्यालय प्रभारी के उपस्थिति में उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, उन्हें गाली गलौज कर रहे हैं और सरकारी काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। 11 तारीख को ही चंद्रदेव प्रसाद जी के द्वारा कदमा थाना में एफआईआर दर्ज हुआ है। उस एफआईआर में बकायदा नॉन बेलेबल धारा 353 दर्ज किया गया है। 11 तारीख की घटना, आज 17 तारीख हो गई, कोई भी अधिकृत कार्रवाई की जानकारी अभी तक नहीं है। आज हम लोगों ने एसएसपी महोदय से एक मांग पत्र दिया है कि उस घटना का अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, यह आम जनमानस को पता चलना चाहिए, क्योंकि आम जनमानस के अंदर इस कुव्यवस्था का काफी आक्रोश है। जो लोग वैक्सीन दे रहे हैं वो कोरोना वॉरियर्स हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को 8 घंटे वे वैक्सीन दे रहे हैं, उनके साथ आप दुर्व्यवहार कर रहे हैं। यह शर्मसार है, ये राजकीय शर्मसार है। ये मांग पत्र आज हम लोगों ने माननीय सीनियर एसपी साहब को सौंपा है। कोरोना आजार रे दोसार चापाड़ते जहां तिनक के देश दुनिया रिन होड़ अड़ी आटो टम्बो और हाहाड़ा रे मेना कोआ, उनका के राजनीतिक रे कुल्ही रे हों अड़ी तेद गे होड़ आटो टम्बो और चिंता भावना रे मेना कोआ। और नवा साथे नवा हुई लई तरा पे जे कोरोना खातिर दिन गे राजनीतिक पार्टी रे हों भिन्न भिन्न दुख रे खबर हिजुते अड़ी तेद गे होड़ चिंता भावना रे को तहना। और ओना साला गे तेहेन नवा हों आरहों जड़ो तड़ायना जे महाराष्ट्र ने कांग्रेस सांसद राजीव संतो हों तेहेन कोरोना आजार ते बोंगा तलायना। बड़ा जोंग माबन जे राजीव संतो दो महाराष्ट्र हिंगोली लोकसभा क्षेत्र री सांसदे तहलना और तेहेन उनी बोंगा तलायन दीते उनिया हों मोचा सेंगेल आजा जानाम अतु रेगे हुईना। नोते बागबेड़ा थाना रे लाल बिल्डिंग रे जहां गुरुवार हिल चकुते होड़ को बजाव लेना चेको घल लेना ओना रे कथा औकते तेहेन जमशेदपुर एसएसपी ठेन आकोआ अरदास सकाम को अगुलिया, जहां रे उनको मेन जे जहां तीन के नोड़े घटना हुई अकना ओना घटना रे निर्ड नेल तलाश हुयुग मा और जहां दोषी मेना को उनको दो अइना जहां अइन रे जहां कई रे कुड़ई मेना ओना एमते निहत गे दरकार। मेरा प्रियंका बैठ शर्मिला देवी और हम नाम बोलेंगे ना, शर्मिला और प्रियंका दोनों बैठ के बात कर रहे थे रोड में, और बैठ के बात कर रहे थे तो कोई श्याम सुंदर नाम का आदमी है, वो आके पूछा से शर्मिला देवी किसका नाम है, तो हम बोले मेरा नाम है। तो उतने पर वो बोला से खुशबू कुमारी बोली है से शर्मिला ने और श्याम सुंदर और बगल वाली के साथ मिलके तीनों मिलके मेरा शादी काट देती है। तो उतने पर हम बोले से हम कहे शादी काटेंगे, हमको क्या दुश्मनी शादी से हम शादी काटेंगे, हम बात नहीं करते वो लोग से, नहीं जानते, हम अपना काम से अपना घर में मतलब रहते हैं, हम अपना काम से मतलब रखते हैं, तो हम क्यों शादी उसका काटेंगे, हम पूछेंगे करके। तो हम बोले से आज इतना आरोप लगाया, कल हो गया और कुछ आरोप लगा सकता है, उसी कारण हम उससे उसको पूछने गए। तो उसका माँ बैठी थी उसका बाहर में कुर्सी में, तो हम उससे पूछे से आपका बेटी कहाँ है खुशबू, तो बोली से क्या बात है, तो हम बोले से ऐसे से बोले हम पूछेंगे, तो मेरा बेटी नहीं आएगी, तुम क्या करेगी, जो करना है ऐसे जा करो। हम बोले वैसे बात थोड़ी है, ऐसे हमको बोली है तो हम पूछने आए हैं, बस हम इतने, क्योंकि आज आप लोग ऐसे बोल रहे हैं, कल होकर और कुछ बोलेंगे। उसका बेटा विशाल पाठक निकला और गंदा गंदा गाली देने लगा, गंदा गंदा गाली दिया। हम बोले से रियासत से बात करिए, हम रियासत से बात करें, आप लोग से हम लड़ाई करने नहीं आए, ना आप लोग से मारपीट करने आए, हम पूछने आए हैं खाली।
उसने पर गंदा गंदा गाली देने के और डंडा उठा लिया, उसका माँ भी विशाल ईटा उठाया, बड़ा सा ईटा उठाया और ईटा चला के मेरा माथा पर साइड में मार दिया। उसने पर हम गिर गए, उसके बाद में उसका बेटी आके खुशबू कुमारी और चाकू से 4 लगन मार दिया मेरे को। अभी आप लोग कहाँ हैं, क्या करेंगे? अभी तो हम अभी यहाँ पे आए हैं, एसपी ऑफिस आए हैं उनको निवेदन करने के लिए। लोग हमको देखता है तो खेकार के थूक फेंकता है और बोलता है से कि अभी तो हापे की ये पूरा फुल कर देंगे, नहीं केस उठाएगा तो। आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग यही चाह रहे हैं वो अरेस्ट हो, और आज हमको हुआ तो कल किसी को नहीं होना चाहिए। तेज लगी तो इनका के गापा गोटा दिन रे खबर आते आरोले सेटर जोहार।